मैंने अपने जहाज का इमरजेंसी किट खोला, उसमें से एक सर्वाइवल डिवाइस निकाला और उसे एक्टिव कर दिया। डिवाइस ने स्कैन करके बताया कि मैं 8वीं सदी की पृथ्वी पर हूँ। क्योंकि आसपास कोई रेस्क्यू जहाज नहीं था, सिस्टम ने डेटा इम्प्लांट प्रोग्राम शुरू कर दिया। पृथ्वी की सभ्यता और भाषाओं की सारी जानकारी सीधे मेरे दिमाग में डाल दी गई। डेटा ट्रांसफर के बाद मैंने सिर पकड़ा, दर्द से कराहते हुए, और किट से एक हथियार उठाया। टेस्ट करने पर समझ आया इस समय की पृथ्वी के हिसाब से यह हथियार अजेय, इनविंसिबल था। मैंने अपने साथी को पत्थरों के नीचे दफनाया, एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा और जंगल की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर पर मुझे व्हेल की लाश दिखाई दी, जिससे पता चला कि यह वाइकिंग्स का इलाका है। गांव पूरी तरह खाली था, लेकिन दरवाजों पर विशाल पंजों के निशान थे। मैं तुरंत सतर्क हो गया और अपने हथियार से आसपास स्कैन करने लगा। तभी अचानक जंगल में एक काली परछाई तेजी से गुजरी। मैं उसका पीछा करने लगा, लेकिन जैसे ही निशाना साधा, अचानक एक घुड़सवार आया और मुझे जोर से टक्कर मारकर उड़ा दिया। मेरा हथियार हाथ से छूट गया। जब होश आया तो मैं वाइकिंग्स से घिरा हुआ था। एक योद्धा वूफी मुझे घसीटकर टेंट में ले गया और पूछताछ शुरू की। गांव पहले से ही हमले में था और मैं एक अजनबी था, इसलिए सबको लगा कि मैं ही कातिल हूँ। मेरे जवाबों ने उनका शक और बढ़ा दिया। वूफी ने गुस्से में कहा, इसे 3 दिन भूखा रखो। रात को मुखिया की बेटी एनी मेरे घाव देखने आई। उसे नहीं पता था कि मैंने पहले ही अपनी रस्सियां खोल ली थी। मैंने उसे बेहोश किया और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दीवार पर खड़ा एक गार्ड कुछ शक कर बैठा। वह अलार्म बजाने ही वाला था कि अचानक दीवार के छेद से एक भयानक टेंटिकल निकला और उसे खींचकर बाहर ले गया। कुछ ही देर में पूरा कबीला हमले का शिकार होने लगा। अंधेरे में वह राक्षस अपने चमकते हुए टेंटिकल्स लहरा रहा था और उसकी लाल आंखें बेहद डरावनी थीं। चीखें सुनकर मुझे समझ आ गया, वही असली राक्षस आ चुका है। मैं मदद करने ही वाला था, लेकिन कबीले के लोगों ने मुझे पकड़कर फिर से पत्थर से बांध दिया। अगले दिन मुझे मुखिया के सामने फिर से पेश किया गया। जब से मैं आया था, लोग लगातार